नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है जल्दी ही। थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले यहाँ पर कुछ आपके आईडीए में इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी आईडीए दर बढ़ी है। 31 दिसंबर 2025 में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई थी जहां पर आईडीए में वृद्धि की गई है और ये जो वृद्धि है 3.5% वृद्धि की गई है। अब ये जो 3.5% वृद्धि है आईडीए की दर में, ये 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। अभी यहाँ पर कोई डीपीए का ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि इसको लागू कब तक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब भी लागू होगी इसके बीच का एरियर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अभी बीएसएनएल कर्मचारियों यानी कि जो बीएसएनएल के मेन कर्मचारी है उनके लिए ये वृद्धि है, लेकिन क्या ये जो आईडीए इंक्रीमेंट है ये डोट वाले कर्मचारियों के लिए भी है या फिर डोट वाले पेंशनर्स के लिए है या नहीं, मतलब इसका फायदा डोट वाले कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। उसके साथ ही आपको और भी कुछ अपडेट देने वाला हूं, जैसे 51.8% आईडीए उसका क्या होगा, यहाँ पर जो अभी आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स या फिर डोट वाले कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो फाइल की ताज़ा स्थिति बताने वाला हूं कि फाइल अभी किस मोड़ पर है, फाइल आगे बढ़ी भी है या फिर नहीं, कहां तक बढ़ी है, सारी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। अभी 31 दिसंबर को यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है। किसका? बीएसएनएल कर्मचारियों का, जो कि बीएसएनएल के खुद के कर्मचारी है। अभी यहाँ पर बात आती है, आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है, पहले था 233.2%। ठीक है, 233.3% 1 अक्टूबर को यहाँ पर बताया गया था कि आपको मिलेगा, लेकिन 1% की 0.1% की कटौती करने के बाद 233.2% मिल रहा है। ठीक है, अभी आईडीए इंक्रीमेंट हुआ वापस से, यानी कि हर 3 महीने में होता है, तो 3 महीने लगभग हो चुके हैं और 1 जनवरी 2026 से आपका आईडीए वापस जो इंक्रीमेंट होकर आया 236.7% हुआ है। ठीक है, तो ये आईडीए इंक्रीमेंट प्रभावी रूप से 1 जनवरी 2026 को है। ये जब भी आपके जेब में आएगा तब से लेके 1 जनवरी और जब भी आपके पास आया, आपके खाते में डाला, उसके बीच का एरियर भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्या बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ ये जो डोट के ऑब्जर्व कर्मचारी है या फिर डोट के पेंशनर्स है, जिनको डोट से पेंशन आती है, क्या उन पर भी इस आईडीए का असर पड़ेगा, या फिर यहाँ पर बात आती है कि 2017 के टाइम पे जब आईडीए आपका मर्ज होगा तो ये पूरा आईडीए मर्ज होगा या फिर 119.5%। ठीक है, अभी थर्ड पीआरसी के फाइल के बारे में बताऊंगा तो पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, अभी वक्त की थोड़ी कमी है तो मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, यह 3.5% की वृद्धि किसके लिए है? बीएसएनएल या फिर डोट के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो भ्रम है आपके दिमाग में ये दूर कर लीजिए कि यह वृद्धि किसकी है। देखिए, यह बीएसएनएल कर्मचारियों और उन पेंशनर्स के लिए है जो आईडीए इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस वेतनमान 2007 स्केल ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2007 के पे स्केल पर है और बीएसएनएल के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो इंक्रीमेंट है ये है। अभी डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ये वर्किंग कर्मचारियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोट के कर्मचारी अलग है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सीडी यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस मिलता है, जिसकी गणना कुछ अलग तरीके से होती है, मतलब सरकारी तौर पर। ये बीएसएनएल अलग है और सरकार अलग है। ठीक है, अभी डोट पेंशनर्स की बात करें जो कि बीएसएनएल से रिटायर हो चुके हैं लेकिन है डोट में, वे सभी कर्मचारी जो बीएसएनएल से रिटायर हुए लेकिन उनकी पेंशन केंद्र सरकार डोट देती है, तो उन्हें ये 3.5% की वृद्धि जरूर मिलेगी। अभी वो डीएनएस रिलीफ के रूप में मिलेगी। ठीक है, पहले डीए था, अभी डीआर मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी पेंशन अभी आईडीए 2007 पे स्केल पर आधारित है। ठीक है, देखा जाए तो डोट पेंशनर्स को, डोट कर्मचारियों को भी ये वृद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो डोट के लीगली, ठीक है, सिर्फ डोट के हैं सरकारी कर्मचारी, उनको नहीं मिलेगा, डोट ऑब्जर्व कर्मचारियों को जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी पेंशनर्स पर इसका असर देख लेते हैं और 51.8% का क्या मामला है। ठीक है, आपके पिछले देखिए यहाँ पर जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2017 से पहले रिटायर हुए हैं उनका आईडीए अभी 236.7% पर पहुंच रहा है। ठीक है, मतलब जो भी पेंशनर्स है, वो जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2017 से पहले रिटायर होकर पेंशनर्स बन गए, ठीक है, उनका आईडीए 236.7% है। यदि थर्ड पीआरसी लागू होता है तो नियम के हिसाब से 119.5% आईडीए आपकी बेसिक पेंशन में जोड़ यानी कि मर्ज कर दिया जाएगा और 51.8% की कहानी अगर
देखें तो कुछ लोग इसकी चर्चा करते हैं क्योंकि सेवंथ सीपीसी में जब महंगाई भत्ता 50% पार हुआ था 2024 के टाइम पे, तो कई भत्ते बढ़ गए थे। लेकिन आइडिया स्केल बीएसएनएल में ऐसा कोई ऑटोमेटिक नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ थर्ड पीआरसी पर डिपेंड करता है। थर्ड पीआरसी लागू होगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा, उसके बाद पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन भी होगा, ठीक है, सभी का पैसा बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी, आपको ग्रेचुइटी वगैरह सब में बढ़ोतरी होगी। लेकिन थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी देखिए थर्ड पीआरसी की फाइल की ताजा स्थिति देख लेते हैं और देरी की वजह भी, देरी क्यों हो रही है और क्या है ताजा स्थिति। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो 3 तरीके से देरी हो रही है। तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज, दूसरी बात डीलिंकिंग, पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन में डीलिंकिंग, और तीसरी बात है कोर्ट केस। तीनों को समझेंगे। सरकार का नियम यह है कि सरकारी कंपनी थर्ड पीआरसी देगी जो पिछले 3 साल से मुनाफे में हो, मतलब वही सरकारी कंपनी। अब बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, इस बात को समझते हैं, इससे कि कंपनी है तो कंपनी को मुनाफा देना होगा, सरकार की तरफ से नहीं है ये। जो बीएसएनएल कर्मचारी वो पूरे रूप से सरकार की तरफ से नहीं है। ये जो कर्मचारी की सैलरी वगैरह डिपेंड करती है कि आप कितना मुनाफा कमा रहे हो। तो ये एक तरह की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट कमाना होगा, तभी जाकर आप थर्ड पीआरसी लागू कर सकते हो। एक हिसाब से नियम ये है। बीएसएनएल अभी घाटे से उभर रहा है, इसलिए मैनेजमेंट हाथ खड़े कर देता है। अभी क्या है, बीएसएनएल घाटे में था इतने टाइम से, तो वो फिलहाल इतना प्रॉफिट नहीं कर पाया है कि थर्ड पीआरसी लागू कर दे। इसलिए मैनेजमेंट बार बार भले ही डोट के दबाव के कारण या फिर सरकार के दबाव के कारण हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकते जब तक कंपनी फायदे में नहीं होती, ठीक है। अभी डीलिंकिंग की बात करें तो पेंशन को अलग करने की बात हो रही है। पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यह है कि हमारी पेंशन तो सरकार के खजाने से जाती है, बीएसएनएल के मुनाफे से नहीं। तो कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भले ही ना दो, पर हमारी पेंशन रिवाइज कर दो। यहाँ पर पे रिवीजन का तो यहाँ पर मुद्दा बना ही हुआ है, लेकिन पेंशनर्स चाहते हैं कि भले पे रिवीजन ना हो, यानी कि वेतन समझौता थर्ड पीआरसी भले लागू ना हो, लेकिन हमारा पेंशन रिवीजन कर दो, क्योंकि हमारी जो पेंशन है वो तो सरकार से आती है, और सरकार की जो कर्मचारी है यानी कि डोट के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन का रिवाइज 2007 के पे स्केल पर हो चुका है केंद्रीय पेंशनर्स का। तो इसी तरीके से हमारा भी रिवाइज कर दो, भले थर्ड पीआरसी लागू ना हो, ठीक है। तो एक ये दिक्कत है। और तीसरी दिक्कत है कोर्ट केस। पेंशनर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वे पेंशन रिवीजन पर विचार कर रहे हैं, लेकिन वेतन और पेंशन को अलग अलग करने का जो मामला है बहुत ही पेचीदा है। मतलब दोनों अलग नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड पीआरसी पर भी डिपेंड करता है पेंशन रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, वो बात की बात है। अभी यहाँ पर थर्ड पीआरसी फाइनल कब होगा, उम्मीद की एक किरण है, जस्ट एक उम्मीद की किरण है, तो इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2026 की स्थिति आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2026 में महंगाई एक बड़े स्तर पर होगी और आइडिया आपका 236.7% पर पहुंच रहा है, इसलिए सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए आईडीए की जो सीमा है वो पार कर गई है। अभी आईडीए 50% प्लस होता है तो आपकी बेसिक पे में मर्ज होकर वेतनमान लागू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका आईडीए 236.7% पहुंच रहा है, तो इससे सरकार पर दबाव भी बन रहा है कि थर्ड पीआरसी जल्दी लागू कर दे, और जो ये इतना आईडीए बढ़ गया इसको जीरो कर दे फटाक से, ठीक है। क्योंकि भैया जो 30,000 कमाता था उसकी सैलरी इसी आईडीए के कारण 1 लाख पे पहुंच गई है, ठीक है। अभी थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो ये आईडीए जीरो हो जाएगी, मतलब आपकी सैलरी फिर से 30,000 हो जाएगी, और जब आपको नया वेतनमान लागू होगा तो आपकी सैलरी वापस से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी आईडीए हो सकता है, यहाँ पर सरकार पर दबाव है, देखते हैं क्या होता है। अभी संभावित समय की बात करें तो चर्चा यह है कि 2026 के मध्य यानी कि बीच में, ये जो जुलाई अगस्त के दौरान थर्ड पीआरसी फाइनल हो सकती है। सरकार पेंशन रिवीजन यानी कि डीलिंकिंग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि पेंशन और पे रिवीजन हो सकता है अलग अलग हो जाए, ठीक है। अब मर्जर की बात करें तो जब यह लागू होगा तो 1/1/2017 से अब तक का भारी एरियर भी बनेगा, जो कि लाखों में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर बात आती है, सीधी सी बात है, 1 जनवरी 2026 से आपकी जेब में 3.5% ज्यादा पैसे तो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सब लागू होगा डीपी ऑर्डर आने के बाद। लेकिन जो असली बम्पर धमाका है वो थर्ड पीआरसी है। सरकार अभी घाटे का बहाना बनाकर फाइल को टेबल दर टेबल घुमा रही है खाली, ठीक है। अभी वो बोल रही है कि
अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आ गया है, हमसे एरियर का खर्चा नहीं संभलेगा, थर्ड पीआरसी का खर्चा नहीं संभलेगा, तो इसलिए फाइल सिर्फ टेबल पर है अभी देखा जाए तो। पेंशनर्स के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि कानून आपकी पेंशन को कंपनी के घाटे से जोड़ना गलत समझता है, ठीक है। जैसे ही कोर्ट का डंडा चलेगा और चुनाव का दबाव बनेगा, 119.5% आईडीए मर्ज होकर आपकी बेसिक पेंशन लगभग 2.25 गुना बढ़ जाएगी। अभी जो 236.7% की बात आप कर रहे हैं, तो भैया जो 236.7% आईडीए है फिलहाल की मौजूदा रेट के हिसाब से भी के लिए बड़ा है, आईडीए में वृद्धि हुई है अभी, लेकिन मर्जर हमेशा 2017 वाले रेट यानी कि 119.5% से ही शुरू होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी कि भैया डोट वाले कर्मचारियों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन पर भी ये जो इंक्रीमेंट है ये लागू होगा। और थर्ड पीआरसी की फाइल फिलहाल टेबल पर है, आगे नहीं बढ़ी है। और मसला वही है जो कि मैं काफी वीडियो उसमें आपको बता चुका हूँ, अफोर्डेबिलिटी क्लोज। मतलब जहां तक मामला अफोर्डेबिलिटी क्लोज का है, ये अभी तक नहीं हटा पाया है कोई भी, ठीक है। ये सिर्फ इन्होंने क्या है फाइल साइन की है, यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को फाइल साइन की थी इन्होंने, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ा पाया अभी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, बीएसएनएल के पास पैसा नहीं है भैया, कहां से थर्ड पीआरसी फाइनल करें। तो देखिए अभी फिलहाल यही अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।